सियासी बयानबाजी पर हुकूमत इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का गुस्सा कम न हुआ। मरीम नवाज के बयान के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। इजलास के आगाज पर रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, हम बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट करते हैं। हमारे गुज़श्ता एहतजाज पर हुकूमती टीम आई और मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन ज़मीनी हालात जू के तू हैं। मामलात की बेहतरी तक ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते। स्पीकर की हिदायत पर हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना है। फुल स्टॉप कॉमा एक लफ्ज़ इसमें तब्दीली नहीं होगी। This was the joint statement finally agreed with full stop and comma negotiated and wherever necessary make material changes. मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। गजा अमन मुआहिदे के लिए ट्रंप के 20 पॉइंट्स मिनोन हमारे नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी इदारे गजा में क़याम अमन में नाकाम हो चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल, कहा कि सदर ट्रंप से गजा में जंग बंदी के एक नुकाती एजेंडे पर बात हुई। मीटिंग के बाद 8 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका तौर पर 20 पॉइंट्स दिए। बाद में सदर ट्रंप की जानिब से जारी पॉइंट्स में तब्दीली की गई। ये ड्राफ्ट वो नहीं जो हमने तैयार किया था। हम 8 मुस्लिम ममालिक ने जो ड्राफ्ट तैयार किया उस पर फोकस रखेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा कि गजा में मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी है और गजा की तामीर नौ की जाए। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल ने समूद फ्लोटेला की कश्तियों पर कब्जा किया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 450 से ज़ायद अफराद भी ज़ेर हिरासत हैं। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर बात करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के साथ होने वाला दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। दहाइयों से हमारा सऊदीया से जो ताल्लुक़ है वो ढका छुपा नहीं। चीन के साथ ताल्लुक़ था, है और रहेगा। जब भी ज़रूरत पड़ी चीन हमारे साथ खड़ा हुआ। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का वज़ीर आज़म से कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के ट्वीट से कौम के सर शर्म से झुक गए। कौम के जज्बात को मजरूह किया गया। किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के सरबराह की तरफ से ट्वीट नहीं किया गया। ऐसे जुल्म बर्बरियत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जो गजा में किया जा रहा है। मुआहदे के लिए फ़लस्तीन की राय को कोई अहमियत नहीं दी गई। इनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकता। शमा जुनेजो पर बात करते हुए असद कैसर बोले, ऐसे फोरम पर एक खातून कैसे गई? ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी वजारत कुछ और कह रही है। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब के लिए मजीद वक्त मांगने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि मंसूबे पर रद्द-ए-अमल देने के लिए मजीद वक्त दरकार है। मुजव्वज़ा मंसूबे पर मुशावरत जारी है। किसी हतमी जवाब से पहले अंदरूनी गौर व फिक्र ज़रूरी है। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर जल्द अपना रद्द-ए-अमल देंगे। हमारा मौक़िफ़ फ़लस्तीनी अवाम के मुफाद में होगा। अमरीकी दबाव में कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारा मकसद इसराइल की जंग को रोकना है। दूसरी तरफ मिस्र की हमास को अमरीकी मंसूबा कबूल करने पर आमादा करने की कोशिश। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप के मंसूबे में बहुत से खला मौजूद हैं जिन्हें पुर करने की ज़रूरत है। हमें इस पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर मज़ीद बहस की ज़रूरत है। मिस्र किसी भी सूरत में गजा के बाशिंदों को बेघर होने की इजाज़त नहीं देगा। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के 4 इतालवी अरकान को मुल्क बदर कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है बाकी कैदियों को भी जल्द मुल्क बदर करने की तैयारी की जा रही है। इस अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गिरफ्तार तमाम 461 कारकुनों की सेहत ठीक है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली कैद में कई कारकुनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उधर इसराइली फोर्सेज ने गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाली आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। कश्ती गजा की समंदरी हुदूद से तकरीबन 43 नॉटिकल मील दूर थी। बुध से अब तक इसराइली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 200 से ज़ायद को जेल मुंतकिल कर दिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक स्मूथ फ्लोटिला के 200 अफराद को सहराए नक़ब की जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। डिपोर्ट किए जाने तक फ्लोटिला के इमदादी कारकुनान जेल में कैद रहेंगे। दूसरी तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज।
ग्लोबल समूद फ्लोटेला की गिरफ्तारी के बाद एक और फ्लोटेला गजा की जानिब रवाना। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन के मुताबिक ज़मीर नामी कश्ती 100 के करीब कारकुनान के साथ इटली से गजा की जानिब रवाना हो चुकी। कश्ती में सहाफ़ी और तिब्बी अमला शामिल है। अब तक 9 कश्तियों का काफिला यूनानी जजीरे क्रीट के करीब पहुँच चुका है। दुनिया में 7 जंगें ख़त्म करा दी, अब 8वीं भी ख़त्म हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मशरक़ वस्ता का तनाज़ा हल के करीब है। गजा में अमन कायम होगा, ये हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। यूक्रेन रूस तनाज़ा तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। उधर इसराइल के पनाह गज़ीन कैंपों पर हमले, 53 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइल की गजा सिटी में भी दहशतगर्दी, 30 फ़लस्तीनी शहीद, बमबारी से कई मकानात तबाह। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत का झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय अस्करी सरबराहान के ऐसाब जवाब देने लगे। जंग में शिकस्त के 6 माह बाद भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने मज़ीका खेज़ दावा किया है कि पाकिस्तान के 7 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। 4 से 5 F-16 तैयारे थे। राफेल समेत भारतीय तैयारों की तबाही के छुपाते हुए इंडियन एयर चीफ ने कहा कि भारतीय तैयारों की तबाही पर कुछ नहीं बोलना चाहता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर आने लगे। 3 रोज़ से जारी कशीदा सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और एक्शन कमेटी के दरमियान दूसरे रोज़ भी मुज़ाकरात जारी। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी कहते हैं कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के मुकम्मल हामी है। उनके ज़्यादातर अवामी मफाद के मुतालबात माने जा चुके। चंद मुतालबात के लिए आइनी तरामीम दरकार है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है एक्शन कमेटी मसाइल को पुरअमन मुकालमे से हल करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तमाम कार्रवाई रोक दी। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। कहा हमें 2 दिन पहले नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस इकबाल कुल्हड़ो ने इस्तिफसार किया, जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? यहाँ एक बंदे की जिंदगी भर की कमाई दाव पर लगी है। क्या डिग्री के मामले पर मुतासरा फरीक को नोटिस दिया गया था? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, मेरी पोस्टिंग नई है, मुझे इसका इल्म नहीं है। जस्टिस इकबाल कुल्हड़ो ने कहा कि आप अगर अदालत आए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। हो सकता है ज़ाती मफाद की वजह से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। अगर जामिया कराची ने दरख्वास्त गुजार को इस मामले में नोटिस नहीं दिया तो ये फैसला कानून के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, जमा पूंजी से महरूम सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुल्तान में भी सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बेयारो मददगार लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे आज 21वें रोज़ भी बंद है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड सर्वे जारी। 54,000 एकड़ के करीब ज़रई अराज़ी मुतासर होने की निशानदही। सैलाब मुतासर 24,246 मकानात का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। सर्वे टीम्स ने 81,510 मुतासरीन की तफसीलात भी जमा कर ली। हुकूमत ने सैलाबी नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों से मदद मांग ली। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को ख़त लिख दिया। ज़राए प्लानिंग कमीशन के मुताबिक सैलाब के बाइस नुकसानात पर इब्तदाई तखमीने में गलतियों की निशानदही हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और IMF के जायज़ा मिशन से शेयर नुकसान में तखमीना कम लगाया गया। दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों से तकनीकी माहिरीन की टीम के लिए दरख्वास्त की गई। ज़राए के मुताबिक IMF को सैलाब के बाइस नुकसानात की तखमीने पर रिपोर्ट दोबारा पेश की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद केस की समात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। वकील सफाई के दम हाजिरी के बायस समात आगे न बढ़ सकी। केस की मजीद समात 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब 9 मई केसेस में PTI MN ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली ने सरेंडर कर दिया। ATC इस्लामाबाद का सज़ा पर अमल दरामद के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अब्दुल लतीफ़ चित्राली को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी।
अमरीकी हुकूमती शटडाउन के बाद कांग्रेस बजट में पेश बजट ऑफिस के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7.5 लाख वफाकी कारकुनान से बिला मुआवजा छुट्टी लेने की तवक्को। ज़रूरी समझे जाने वाले वफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। इनमें 2 लाख से ज़्यादा कानून नाफिज करने वाले अफसरान शामिल हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के कारकुनान को ज़रूरी समझा जाता है, इसलिए हवाई सफ़र फौरी तौर पर मुतासर नहीं होगा। महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, गौसुल सकलैन, पिराने पीरे दस्तगीर हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सालाना बड़ी 11वीं शरीफ की तकरीबात बगदाद शरीफ में जारी। तकरीबात में दुनिया भर से आए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार अक़दस में हाजिर। नमाज जुम्मा के रूह परवर खुतबा अल शेख अफ़ीफ़ुद्दीन अब्दुल कादिर अल गैलानी ने दिया। दुनिया भर से आए लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। मुस्तक़बिल में तैयारों में खिड़कियों की जगह टीवी स्क्रीन्स नस्ब करने का प्लान। जहाज़ के बाहर लगे कैमरों से मनाजिर बराह रास्त देखना मुमकिन होंगे। खिड़कियां हटाने से तैयारे का वजन कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। जदीद तैयारा 2027 में मुतारफ कराए जाने का इम्कान है।